बड़ी संख्या में गांवों को लौटे मजदूरों के लिए मनरेगा में अतिरिक्त रकम उपलब्ध करवाने के बाद अब केंद्र सरकार मनरेगा में काम के नए अवसर भी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत रेलवे सहित अन्य विभागों को अपने यहां जरूरत तलाशने के लिए कहा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ये कहते हैं कि रेल मंत्रालय ने रेल पटरी स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग और अन्य संपत्तियों पर अकुशल श्रमिकों के लिए अवसर तलाशने को भरोसा दिया है। रेलवे संपत्तियों के रखरखाव, इनकी चारदीवारी बनाने, सफाई आदि काम में भी मनरेगा के मजदूरों को उपयोग में इसमें लाने को कहा गया है और साथ ही इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन को आदेश भी जारी कर दिया है। तो पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद यादव यहां पर जुड़ गए हैं। केंद्र सरकार मनरेगा में काम के नए अवसर भी जुटाने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। आनंद जी, कितना सहयोगी यहाँ पर यह साबित होगा? जी देखिए, जो रेल मंत्रालय है भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम और सबसे इस बड़े उपक्रम में सबसे ज्यादा कर्मचारी भारत सरकार के कार्यरत हैं। बात कर रहे हैं मनरेगा की, तो उसमें जो अकुशल श्रेणी के जो श्रमिक हैं उनको रोजगार देने की बात की जा रही है। तो रेलवे एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहां से अकुशल श्रमिकों को बड़ा एक काम मिल सकता है। इसकी संभावना केंद्र सरकार तलाश भी रहा है और इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए। देखने वाली बात है कि रेलवे ट्रैक, रेलवे क्रॉसिंग गेट है या और रेलवे के जो प्रेमाइसेस है वहां पर कितना कुछ काम मनरेगा के श्रमिकों के लिए मिल पाता है, क्योंकि अभी बड़ी विषम परिस्थितियां चल रही हैं। तो ऐसे में अकुशल श्रेणी के जो श्रमिक हैं उनको मनरेगा के तहत काम देने की एक बड़ी योजना भारत सरकार की। जी आनंद जी, लेकिन यहाँ पर कैसे वो लोग इसमें काम से जुड़ पाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन उनका होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसको लेकर क्या अभी तक कोई दिशा निर्देश दिया गया है? जी, सबसे पहले तो जो अकुशल श्रेणी के श्रमिक हैं उनके लिए काम पूरी तरीके से तलाशना है और उसकी अलग श्रेणियां बनाई जानी है, क्योंकि रेल मंत्रालय एक तकनीकी मंत्रालय है। चाहे रेल का संचालन हो या रेलवे जो क्रॉसिंग गेट है उसकी मेंटेनेंस की बात हो, रेलवे ट्रैक की बात हो, ये तकनीकी कार्य है। मनरेगा श्रेणी में जो श्रमिक कार्य करते हैं वे अकुशल श्रेणी के श्रमिक माने जाते हैं। तो उसी श्रेणी को ध्यान में रखते हुए ही फिलहाल विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि कहाँ कितना काम मनरेगा के तहत अकुशल श्रेणी के श्रमिकों से कराया जा सकता है। फिलहाल इसका खाका तैयार किया जा रहा है। जी, तो फिलहाल योजना इसको लेकर बन रही है और आगामी समय में यह साफ हो पाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे लोग ज्वाइन इसमें कर पाएंगे, कैसे आगे पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या अनुमान इसको लेकर लगाया जा रहा है, लगभग क्या स्थिति इनको रहेगी, क्या वेतन इसको लेकर मिलेगा इनको, और साथ ही ड्यूटी आवर्स की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या इसको लेकर भी कुछ अनुमान यहाँ पर शुरुआती तौर पर माना जा रहा है? जी, जैसे मैंने अभी निवेदन किया आपको, सबसे पहले तो जो अकुशल श्रेणी के श्रमिक है उनके लिए क्या क्या काम रेलवे में निकल सकते हैं। रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि अकुशल श्रेणी के श्रमिक है उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाए। ये पहली प्राथमिकता में है। और इसके बाद जब चूंकि जो रेलवे नेटवर्क में जो काम निकलने वाले हैं उनकी संख्या भी बड़ी तादाद में होने वाली है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से माना जा रहा है। तो ऐसे में इसके अलावा जब काम देने की बारी आएगी मनरेगा में, तो उसकी अलग से गाइडलाइन तैयार की जाएगी, क्योंकि 8 घंटे जो श्रम विभाग के जो अपने नियम है 8 घंटे से ज्यादा काम श्रमिक से नहीं कराया जा सकता है। न्यूनतम वेतन मजदूरी की बात है। सभी कुछ को लेकर एक अलग से गाइडलाइन इसमें तय होने वाली है। मनरेगा के श्रमिकों को काम मिलने वाला है। जी, क्या राजस्थान के सभी जिलों में ये पूरी योजना इसको लेकर काम किया जा सकता है या फिर शुरुआती तौर पर कुछ जिले इसको लेकर चिन्हित होंगे? क्या इसको लेकर भी कुछ अनुमान है भी? जी देखिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, मानसून आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी राज्य सरकारें भी अपनी योजनाएं तैयार कर रही है कि मनरेगा के तहत, क्योंकि पहले ऐसे ही माना जाता था मनरेगा में केवल गड्ढे खोदना है, खेतों की मेड़ बनाना है, ऐसे ही काम इसमें शामिल थे, लेकिन इसकी श्रेणियों को और बढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि मानसून के दौरान भी बहुत से काम राज्य सरकार की तरफ से भी तैयार किए जा रहे हैं मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए, और केंद्र सरकार की अपनी एक अलग विशेष योजना ये सामने आई रही है। जी।